हेलो एवरीवन, आई एम गीत साहू। वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। अभी एयरफोर्स का थर्ड शिफ्ट खत्म हुआ है। आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। रीजनिंग में आया था, मैथ में थोड़े कम क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का आएगा। नहीं, टेक्नोलॉजी करंट अफेयर में क्या था? हाँ 6-7 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था? बहुत ही सही था, ठीक था, ज़्यादा मतलब टफ नहीं थे, एवरेज क्वेश्चन थे। करंट में क्या क्या आया था करंट अफेयर से? करंट में से कुछ नहीं, यही पूछा था कि मतलब खेल के बारे में और ये 2020 का किसे अर्जुन पुरस्कार मिला, यही सब क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं। पुरस्कार से थे मतलब? हाँ, पुरस्कार से थे। और रागा में क्या क्या था? रागा के क्वेश्चन भी एवरेज थे, बहुत ही सिंपल थे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं थे। अगर जो पढ़ा होगा वो तो कर लेगा आसानी से। कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, एक टॉल रिलेशन से आया था, ब्लड रिलेशन से भी था एक क्वेश्चन, और एक उससे था मतलब कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था, और गणितीय अल्फ़ाबेट का एक संख्या। क्वेश्चन था, अंग्रेजी और अल्फ़ाबेट जो होती है उसका एक क्वेश्चन था। इंग्लिश में क्या था? इडियम्स, फ्रेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, एक वॉइस से क्वेश्चन था और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, और एक स्पेलिंग थी, सैटेलाइट की स्पेलिंग स्पेल्ड बतानी थी सही। और पैसेज में? पैसेज के 5 क्वेश्चन थे। पैसेज भी नॉर्मल था, पढ़ के हो सकता था। 5 से 6 क्वेश्चन जीके के थे, बस 5 से 6 क्वेश्चन जीके के, और मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन थे बस। मैथ में कोई क्वेश्चन मतलब टॉपिक मैथ से समय और दूरी से थी क्वेश्चन, और प्रॉफिट लॉस से थी, और औसत से थी बस। करंट अफेयर में क्या क्या थे? करंट पर कुछ नहीं थे, करंट पर खास पढ़ने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री में मॉडर्न से था या एशियंट से था या से था? नहीं, हिस्ट्री से भी कुछ नहीं खास थी, बस ये रिवर से थी, भूगोल से थी बस। इकोनॉमिक्स से भी नहीं थी। इंग्लिश में इडियम्स, फ्रेज वगैरह और पैसेज वगैरह कैसे थे? इडियम में सबसे एंटोनियम सिनोनिम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन देखने में। क्वेश्चन याद हो तो बताइए। कॉन्फिश था, उसका सिनोनिम पूछा था कॉन्फिश का, और उसके बाद से इडियम्स, फ्रेज का कोई क्वेश्चन? इडियम फ्रेज नहीं देखना। प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चन थे क्या? प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन भी नहीं आते, नाउन से आए थे, नाउन से बस क्वेश्चन। इंग्लिश का क्या लेवल था? इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी था। उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इनडायरेक्ट ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, और शायद मिसेस स्पेल्ड पूछा गई था, सैटेलाइट की मिसेस स्पेल्ड पूछ गई थी, तो वो हमने सही कर दी। और काफ़ी फिजिक्स का पेपर भी टफ था, मैथ का इजी था बहुत। जैसा कि देख रहे हैं कि हमने सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था, क्वेश्चन काफ़ी आसान आ रहे हैं। तो अगर वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है फ्रेंड्स, अगर अच्छी लग रही हो, नेक्स्ट वीडियो आप फिर से चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बताइए, रागा से कुछ क्वेश्चन याद है? रागा से क्वेश्चन नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन था कि ये जो सोरा शब्द है किस देश से संबंधित है, तो शायद वो था मलेशिया से, तो हमने करंट का कोई क्वेश्चन? करंट का कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट से कोई क्वेश्चन नहीं? करंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन थे वेन ग्राफ क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, और कुछ ये मैथ के, जनरल मैथ के मैथ का कोई क्वेश्चन? मैथ का यही क्वेश्चन था कि परसेंटेज पूछ रहा था, और दिशा से रिलेटेड कोई पूछ रहे थे। मतलब कितने अटेम्प्ट किए आपने? हमने रागा में तो शायद 17 अटेम्प्ट किए हैं, और मैथ में हमने 18 अटेम्प्ट किए हैं, फिजिक्स में हमने 16 अटेम्प्ट किए हैं, और इंग्लिश में 12 अटेम्प्ट। और कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, मैथ के काफ़ी सारे क्वेश्चन याद हैं। बताइए। एक तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा था, उसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछ ली। और एक तो 0 से 1 लिमिट थी, उसमें x प्लस 3 और बटे 3x² प्लस 4x प्लस 3 की इंटीग्रेशन पूछा। और एक x प्लस 1 एक प्रसार वाला था, x प्लस 1 बटे x की पावर 10 का प्रसार बताइए, ये था क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन थे मैथ में। और बहुत सारे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन थे, और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन थे। और थैंक यू। कौन सा क्वेश्चन? रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन है, किस टॉपिक से आए थे बताइए? रीजनिंग में 4 उससे आए थे, स्क्रीन वाला जो होता है, मतलब फिगर 4 आए थे। नॉन वर्बल से? हाँ, और सीक्वेंस से आए थे, और फिर एक लेटर वाला आया था। ओके, ये बताइए, रागा में हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब से कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये आया था। हिस्ट्री से तो मतलब यही थी, हिस्ट्री में यही पूछा गया था कि वानखेड़े में जो हुआ था डे नाइट टूर्नामेंट, वही वाला टेस्ट मैच। करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन? करंट में नहीं, यही था। और उसके बाद में उसका अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी गई थी।
अच्छा, राजधानी से क्वेश्चन आ रहे एक हैं एक एक ही था। और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इंडेक्स, नहीं इन सब कुछ से? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं। और करंट से एक क्वेश्चन आया करंट, वो करंट माना ही नहीं जाएगा कि वो तो बहुत पहले का ये और लगता। फिजिक्स वगैरह? फिजिक्स इजी थी, जो हमने पढ़ा था वही आया लगभग। फिजिक्स में मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन थे 2-3, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन था। ओके। और लाइट से भी था एक क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं थे। और सबसे ज़्यादा मैथ से आया था। कंप्यूटर मैथ, हाँ, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आया था, जो बोलते हैं जो डाटा स्टोर किया जाता है वो उसका क्या होता है, मतलब फोल्डर होता है कि फाइल होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? मैथ से आया था, अरिथमेटिक से आया था क्वेश्चन रागा में सबसे ज़्यादा। कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड आ रहा है? सब्जेक्ट हार्ड तो वैसे सभी इजी थे, मुझे तो सारा इजी लगा, वैसे पता नहीं। वही मैथ्स ही ज़्यादा थी, रागा की वही थोड़ी बहुत इधर और उधर। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? एक आया था एक्टिव, पैसा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक आया था। ओके, इजी था? इजी ही था पेपर वैसे। ऑनस्लॉट की सिनोनिम्स पूछी गई थी, कन्फेस की एंटोनिम्स पूछी गई थी, और उसकी रेडियंट की सिनोनिम्स पूछी गई थी, और सैटेलाइट की स्पेलिंग करेक्शन करना था, और एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट था। डायरेक्ट इंडायरेक्ट तो वो था, द सेज सेड दैट गॉड्स हेल्प दैट हु पर्सन हु हेल्प्स हिमसेल्फ देमसेल्फ। रागा में सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था कि अंडमान निकोबार की वो कैपिटल पूछा गया था, और कैपिटल पूछा गया था, जो भी पोर्ट प्लेयर है इसका, और पूछा गया था कि कॉफ़ी स्पेशल कहाँ पर पाई जाती है, तो ब्राज़ील में होता है इसका आंसर। और इसमें ये और 5 वेन डायग्राम थे क्वेश्चन, और 5 वेन से, हाँ, और एक मिसिंग टर्म का था, और मिसिंग टर्म में था उसका 31 आंसर था, शायद इसका याद नहीं मुझे। और इसमें करंट अफेयर से क्या था? करंट अफेयर से ये पूछा गया था, ये भी नहीं, करंट अफेयर शायद नहीं था, लेकिन ये पूछा गया था पहला डे नाइट मैच कहाँ पे शुरू हुआ था, उसका आंसर कोलकाता था, इंडिया और सेस्का था। तो ये पूछा गया था कहाँ पर सबसे पहले कौन जगह, ऑप्शन थे 4, तो पहला कोलकाता था, कोलकाता का ऑप्शन था। यही 7-8 क्वेश्चन। इंग्लिश में पैसेज का लेवल? पैसेज का लेवल बहुत बढ़िया था। ये पूछा गया था उसमें कि पैसेज कि आजकल की सोसाइटीज़ हैं, जो बच्चे हैं कुछ बात नहीं मानते हैं, मतलब कि स्कूल्स में भी अपने टीचरों की बात नहीं मानते आज की सोसाइटी, और जो आज की फैमिली है वो न्यूक्लियर रहना चाहती है, और इसी पर पैसेज था। और उसमें और एक उसी पैसेज में एक सिनोनिम पूछा गया था ऑन साउट का पूछा, मतलब कि इसका मतलब इसी का मतलब सिनोनिम्स पूछा गया था। और एक एक्टिव पैसिव का था, एक पैसिव का था, एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट था, ऐसे था। मतलब रीजनिंग में कौन कौन टॉपिक थे? रीजनिंग में सभी थे, टॉल एंड टॉलर वाला था, मिसिंग वाला था, और सब चीज़ें मतलब थी। मतलब अभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल नए सीएम और इससे कुछ नहीं पूछा गया। ओके, और इंडेक्स वगैरह से? किससे? इंडेक्स से? इंडेक्स से शायद नहीं पूछा गया। थैंक यू। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल अच्छा था, आसान था। क्या क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के? उसके जो क्वेश्चन थे वो जो वेन आरेख वाला होता है, वेन आरेख के कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे थे। वेन आरेख के 5-6 क्वेश्चन और थे। ये मैथ में क्या था? ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं। नॉन वर्बल से कोई क्वेश्चन थे? नॉन वर्बल से भी नहीं था। और पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब से? हाँ, ये एक क्वेश्चन पूछा था, मैं पॉलिटी हिस्ट्री से नहीं, ये पूछा था कि पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया था। और कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन था? हाँ, एक क्या फाइल को किस में सेव करते हैं। और किसी मतलब बायो वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, बायो से क्वेश्चन नहीं था। और कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? नहीं, मॉडरेट था, ज़्यादा कठिन नहीं था। मॉडरेट। और ये बताइए, रागा से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कुछ याद है? हम ओनली एक्स ग्रुप में हैं, एक्स ग्रुप। और ये बताइए, इंग्लिश में पैसेज का लेवल क्या था? पैसेज क्या सिंपल था, मोस्टली आ गया होगा सभी। कोई इडियम्स, फ्रेज वगैरह आए थे जो आपको हाँ, याद एक है? इडियम्स थी, एक सिनोनिम्स था, एक एंटोनिम्स, और फ्रेजेस नहीं। कोई इडियम्स, फ्रेज वगैरह जो आए थे, याद है कोई क्वेश्चन? हाँ, रेडियंट का पूछा गया था, सिनोनिम्स, और कन्फेस का, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एंटोनिम्स पूछा गया था इसका। प्रीपोजिशन वगैरह आए थे? प्रीपोजिशन तो नहीं आई थी, बट क्या है, टू गिव राइन, इडियम्स आई थी इसके। और ये करंट का कोई क्वेश्चन आपको याद है? हाँ, करंट का तो नहीं था, ये जीके क्वेश्चन है। लोकसभा को मतलब जो स्पीकर होता है कौन नियुक्त करता है उसे। ऑप्शन थे प्रधानमंत्री, लोकसभा
फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था सेकंड शिफ्ट में भी लोकसभा से ही क्वेश्चन आए थे और थर्ड शिफ्ट में भी लोकसभा से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लोकसभा आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। ये बताइए करंट अफेयर में कौन से क्वेश्चन आए थे, कुछ याद है? क्वेश्चन नहीं है। हिस्ट्री पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? इससे पॉलिटी से भी नहीं था, बाई ग्रुप में आते ही नहीं पॉलिटी से। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन है? कंप्यूटर से तो नहीं था। हाँ, कंप्यूटर था, फोल्डर वगैरह, फोल्डर फाइल संग्रहित की जाती है, फोल्डर में इस टाइप से था। जब कोई फाइल सेव करते हैं तो वो किस रूप में संचित होती है कंप्यूटर में। और कोई क्वेश्चन याद है? और रीजनिंग के थे वो आकृति फिगर वाले। रीजनिंग के थे क्या वर्ड है? 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन रीजनिंग के। कोई क्वेश्चन याद है नॉन वर्बल या कैसे क्वेश्चन आए थे? नॉन वर्बल किस फिगर टाइप? वाले, पर्क टाइप के, पर्क। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? इससे ब्लड रिलेशन, गणितीय संख्या, कोडिंग, था डिकोडिंग। एक था। उससे था कौन लंबा है, कौन छोटा, कौन बड़ा, उस टाइप से। यदि अमित है, रोहन से लंबा है, रोहन अमित से भी लंबा है, मतलब ऐसी संबंध रिलेशन। हम लोग को एक्स ग्रुप का ज़्यादा पता है, बाई ग्रुप के नहीं थे। मैथ का पेपर बहुत ही था। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन? हाँ, फिजिक्स का यही था, ये मतलब जैसे सूर्य से रोशनी आती है जो बूंदों में पड़ती है, तो मतलब क्या प्रकीर्णन होता है या परावर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन, इस टाइप से पूछा गया था। और फिजिक्स का क्वेश्चन था, बीमा इस बार नहीं पूछी गई, हर बार पूछी जाती है। आपको फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन याद हो बताइए। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ये बताइए रागा में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कोई याद है? हाँ, रीजनिंग आए थे, जो डायग्राम वाले होते हैं वो सारे क्वेश्चन करके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी थे। और एक फिलिंदा ब्लैंक्स आया था जो अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग होता है, और ये डायरेक्शन के रिलेटिव आया था क्वेश्चन, और एक आया था वो स्क्वायर में रिलेटिव आया था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक आया था कॉन्फेंस आया था, एंटोनिम्स आया था, और एक सैनोनिम्स आया था, लेकिन उसका मतलब आकर्षण था, पर मीनिंग मेरे को पता नहीं। उसके ऑप्शन याद है मेरे को, लाइट, ब्राइट और ब्यूटीफुल, और एक इनफ्लेमेशन। सिंपल बता दो और कोई क्वेश्चन याद है करंट अफेयर या पॉलिटी? करंट अफेयर में जैसे वो पूछा गया था रूस से डोमो से जो संबंधित है वही से। अच्छा, और पॉलिटी हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन याद है या फिर रीजनिंग से? जी नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मीडियम लेवल था मैडम। मीडियम लेवल का था, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन आ रहा है। तो बताइए रागा में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? रागा के रोगों में अर्थमेटिक और रीजनिंग का जीएस लेवल ठीक था उसका, मीडियम था। अब प्रश्न मुझे याद नहीं सही थे, मगर लेवल उसका ठीक था। पैसेज में क्या आया था? पैसेज में एक इंग्लिश का पैसेज था, अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट था, वो भी सही था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में सुनो, जब टेंट का सिनोनिम आया था और कॉन्फ्रेंस का एंटोनिम्स आया था। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इडियम्स फ्रेज वगैरह इनसे क्या क्वेश्चन थे, कुछ याद है? इससे नहीं याद, मीडियम से नहीं याद। फ्रेंड्स, बार बार आपको रिव्यू सर्च करके चैनल पर ना जाना पड़े, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट डे का वीडियो, ताकि आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू एवरीवन।